ओम शांति। तो आज की मूली है 28 नवंबर 79 की ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुवन, राइट। और उस मूली का टाइटल है प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहे। हम सारे प्रवृत्ति में रहते हैं ना, हम सारे गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, राइट। तो बाबा उसके प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति लेस हम लोग डिटेच कैसे रहे, राइट। तो बाबा आज पूरी मूली बहुत अच्छे से समझानी दे रहे हैं, राइट। तो बाबा कह रहे कि आज बाप दादा अपने कल पहले वाले सिक्की ने दे कोटों में से कोई बाप को जानने और वर्षा पाने वाले किसी विशेष ग्रुप को देख रहे थे। और विशेष ग्रुप में हम अपना आप को देख रहे हैं। कौन सा ग्रुप होगा? आज विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। सारी आत्माएं अभी प्रवृत्ति में रहती है। चारों ओर बच्चों की प्रवृत्ति के स्थान भी देखा, राइट। कहाँ रहती वो भी देखा, व्यवहार के स्थान जहाँ जॉब करते व्यवहार के स्थान भी देखे, परिवार भी देखे। और आज की तमोगुणी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, राज्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ये हालचाल देख रहे थे। देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी हो बहुत अच्छा पाठ बजाते। विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं, लेकिन विश्व के आगे हम ही बाप को प्रत्यक्ष करने वाले और बाप की श्रीमत पे जो चलते वही बाबा कहता है कि आप ही मेरे बच्चे के विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हैं, राइट। कि आपको चलाने वाला, आपका मददगार कौन है, आपको सिखाता कौन, कौन आपको पढ़ाता, आप किसकी श्रीमत पे चल रहे हो, राइट। तो सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वाद से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। बाबा कितने कितने बच्चों को टाइटल देता है, हमें सम्मान कितना देता है हमें ऊपर उठाने के लिए, राइट। तो ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देखकर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं, राइट। कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते प्रवृत्ति के स्थान पर है, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहेब उन पर सदा राजी रहता है। तो सच्चा ब्राह्मण कहते हैं, बाबा कहते हैं सच्चा बच्चा। जो सच्चा बच्चा तो हर चीज बाबा को अपना बता देता है। और परमात्मा माता पिता से राय जो स्कूल में भी होता है, हर चीज माता पिता को बताता है और उसकी राय भी लेता है उसके अनुभव। तो वही चीज सच्चा बच्चा बाबा को हर चीज बताते हैं और बाबा जो कहते हैं उसी के हिसाब से हम चलते हैं। लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहब उन पर सदा राजी रहते हैं। न्यारे और प्यारे के राज को जानने के कारण सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, राइट। हमें हर एक चीज से डिटेच और बाप का प्यारा बनना है। तो बाबा कहते हैं वो रहस्य कम सारी आत्माएं जानती है, इसीलिए स्वयं स्वयं से जो भी हमें पाठ मिला है, जो भी परिस्थितियां है, जो भी हमें हर रोज का जो भी आता है, उसको हंसते हंसते लेते हैं। क्योंकि हमें 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 पता है स्वयं स्वयं से राजी रहते हैं, हम कभी नाराज नहीं रहते। क्योंकि जो राज को जानते हैं कभी नाराज नहीं हो सकता, राइट। तो इसीलिए तो प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं ना, जो भी काम करते हैं प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहता है। जो स्वयं से राजी रहता है तो अपने जो निमित्त बन के हर करते हैं उसको प्रवृत्ति में भी राजी रहता है, राजी रखता है। और फिर साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत है। काजी का मतलब होता है वकील या जज, राइट। आपको कब इसलिए बाबा कहते हैं जो ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति या किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो वो बाबा कहते हैं क्योंकि केस ही नहीं जो काजी बनाना पड़े ना, तो खुद भी राजी, हर एक के पाठ से भी राजी, हर एक से राजी। क्योंकि तभी बाबा भी उसके ऊपर राजी है, राइट। तो बाबा कहते तो किसी को नहीं तो फिर होता है ना, किसी से कोई मुश्किल होती है तो तीसरी आत्मा को हम सुनाते हैं कि आप जज करो कोई ऐसा ऐसा मेरे से क्यों कर रहे हैं,
तो इसीलिए बाबा कहते अगर केस ही नहीं है तो किसी को काजी बनाने की जरूरत ही नहीं, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक का पार्ट एक्सेप्टेड हो, राइट, हर एक का ड्रामा का पार्ट हमें पता है, वैसे पता है। बाबा ये कहते हैं, कई बार सुना है ना, बाबा बहुत अच्छे कहते हैं, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मियाँ कौन है अभी यहाँ पे, स्वयं शिव बाबा है, और बीबी कौन है, हम है, राइट। तो बाबा कहते मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो किसी की क्या जरूरत है बीच में, किसी व्यक्ति की कोई जरूरत ही नहीं है। अपने ही संस्कार के केस अपने पास बहुत होते हैं। बाबा कहते केस किस किस के होते हैं, हमारे संस्कार, जो हमारे पुराने संस्कार है ना, तो वही चीज है। तो अपने ही संस्कार के केस अपने पास बहुत होते हैं, जिस पर अपने अंदर ही बहस चलते, हमें अंदर ही अंदर हम बात करते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, ये करना चाहिए नहीं करना, उसने ऐसा क्यों बोला, ये करना बोला चाहिए, तो राइट है या रॉन्ग है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, ये बहस चलती रहती है। और जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते हैं, खुद बुद्धि नहीं फैसला करती है, निर्णय नहीं कर सकती, परख नहीं सकती है, तो दूसरों को काजी बनाना पड़ता है। तो किसी निमित्त आत्मा को, निमित्त आत्मा की हेल्प बाबा ने जो ड्रामा के हिसाब से वही चीज है, किसी को सुनाना पड़ता है। फिर किसी भी छोटी बात होती है फिर किसी की छोटी बात होती है, किसी की लंबी होती है। अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर दो तो सेकंड में समाप्त हो जाएगा। कि बाप के साथ बैठ जाओ, कोई भी परिस्थिति है, बाबा को बता दो, राइट। तो बाबा कहते हैं आप और बाप दोनों मिलकर फैसला कर दो तो सेकंड में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हम बता देते हैं परमात्मा को, सर्वशक्तिमान उससे हमारा हाथ पकड़ा है, तो हम निश्चय बुद्धि, जो आज का वरदान बाबा ने दिया है, राइट, तो हम निश्चय हो जाते कि बाबा को बता दिया और फिर बेफिक्र बादशाह। तो वही चीज है, और किसी को काजी या वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं है। बाबा मना कर, हर चीज बाबा को बैठ के बताता, आप और बाप, और कोई नहीं। आग फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है, बाबा इसका अलग वैसे। तो प्रकृति का कायदा होता है कि कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुंचने नहीं देते हैं, क्योंकि मियाँ बीबी है ना। तो कई चीज घर में होती है, जिस स्थूल में भी बाबा भी कहते हैं, कोई भी चीज है तो माँ बाप अंदर बात करके, क्योंकि बच्चों तक भी वो चीज नहीं पहुंचाते हैं, बच्चों तक भी वो बात नहीं पहुंचाते कि बच्चे भी कोई मुश्किल में आए या टेंशन करे या वरी करे। हम चाहते हैं उनकी लाइफ इजी रहे, तो कई बार माँ बाप ही बात करके सॉल्यूशन उसका ला देते हैं। इसलिए प्रवृत्ति का कायदा होता है कि अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुंचने नहीं देते, वहां भी स्पष्ट कर समा देते हैं ना, वहां ही स्पष्ट कर समा देते हैं, अंदर ही अंदर समा देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते, उसको आगे नहीं, किसी के आगे नहीं लाते हैं, राइट। अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी जरूर। बाबा कहते हैं अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी जरूर, और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है। इसलिए किसी के साथ वर्णन करने को बाबा मना करते हैं। बाप कहते हैं मैं बैठा हूँ, मेरे साथ ही कर दो, राइट। जैसे स्थूल आग आग जितनी फैलेगी उतना नुकसान करेगी, ये भी छोटी मोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है, राइट। तो आग को वहां ही बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। छोटी मोटी बात बाबा के लिए भिन्न भिन्न प्रकारों के विकारों की आग है, तो आग को वहां ही बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता है। प्रवृत्ति में बाप और आपकी सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माएं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। समय होकर प्रवृत्ति में बाप और आपके सिवाय, हाँ आप अपना अनुभव शेयर करें, राइट, लेकिन बाबा कहते प्रवृत्ति में बाप और आपके सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्मा में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। मियाँ बीबी राजी हो जाओ, बाबा कहते हैं मियाँ बीबी राजी हो, नाराज अर्थात राज को न जानने के बराबर। कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हैं तब नाराज होते हैं। अगर उसी टाइम पे परमात्मा ने जो हमें मूल्य से, राइट, तो ज्ञान का पॉइंट नहीं आता है हमें याद, या परमात्मा ने जो शक्ति याद दी वो याद नहीं आती, राइट। तो बाबा कहते इसीलिए बाबा कहते कि ज्ञान रत्न है, वो याद करना हमें उसी टाइम पे, वो रत्न हमें आ जाना चाहिए बुद्धि में कि बाबा ने मुझे क्या कहा, इस परिस्थिति में कैसे मैं पार कर सकती। बाबा कहते अगर कोई ना कोई राज, ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज होते हो, चाहे स्वयं से या दूसरों से। स्वयं से भी नहीं नाराज होना है, नहीं दूसरों से नाराज होना है। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है।
इसलिए तीसरों को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं वो अखबार तक फैल जाते हैं। यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के अखबार में पहुंच जाता है, सभी को पता चल। तो क्या नहीं आपस में फैसला कर लो, राइट? तो क्यों नहीं आपस में हम फैसला कर ले, माँ बाप बाप जाने और आप जाने, तीसरा कोई नहीं। कोई कोई बच्चों को संकल्प पहुंचता है कि मियाँ बीबी तो ठीक, लेकिन मियाँ निराकार, राइट? कैसे संकल्प, मियाँ निराकार और बेबी साकार में तो मेल कम होता है। मियाँ निराकार शिव बाबा, बीबी साकार में हम आत्माएं, राइट? तो मेल कम होता है, मिलाप कम होता है, इसलिए कभी मिलन होता है, कभी नहीं होता है। अगर मिलन हमें करना है परमात्मा से, तो जो आकार में है वही आकार में मिलन करना। अगर फरिश्ता स्वरूप में मिलन करना तो फरिश्ता स्वरूप में, अगर निराकार बीज स्वरूप में तो बीज स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, जो भी नहीं, राइट? इसलिए कभी मिलन होता है, कभी नहीं होता है। कभी रूहान पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती, अर्थात रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसलिए काजी करना पड़ता है। लेकिन मियाँ ऐसे मिला है जो बहुरूपी है। जो रूप आप चाहो तो सेकंड में जी हजूर कर हाजिर हो सकते हैं, लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। भी आ सकता है सेकंड में, हम जो रूप में चाहते हैं उस रूप में, हम जो बने उस रूप में वो भी आ जाता है मिलन। और बाबा कहते आप भी बहुरूपी बनो, जैसा देश वैसा वेश, राइट? बाप तो एक सेकंड में आपको उड़ाकर वतन में ले जाएंगे। बाप वतन से आकर आकर में आते हैं, राइट? बाप वतन से आकार में आते हैं ना, बाप वतन से आते हैं, फिर ब्रह्मा का शरीर लेके फिर आते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप वतन से आकार में आते हैं, आप साकार से आकार में जाओ, बीच में मिल लो। वहां तक नहीं मिला, वो इतना दूर नहीं जा सकते, बाबा के पहले बीच में मिल लो। देखो बाप वतन से आकार में आते, आप भी साकार से आकार में आओ, मिलन के स्थान पर तो पहुंचो। बाबा कहते हैं हमें मिलन के स्थान पर, तभी तो बाबा बातचीत करेगा ना। मियाँ के मिलने के लिए जो स्थान उसने निमित करा है और उसके अपॉइंटमेंट उसी टाइम पे पहुंचना पड़ा, स्थान भी है तो ऐसा बढ़िया चाहिए ना। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन आकारी वतन मिलने का स्थान है, समय भी फिक्स है, अपॉइंटमेंट भी है, स्थान भी फिक्स है, फिर क्यों नहीं मिलन होता? सिर्फ गलती क्या करते हो, मिट्टी के साथ वहां आना चाहते हो, देह में उड़ना चाहते, तो वो तो हो नहीं सकता, वो तो नीचे खींचेंगे। तो ये देह मिट्टी है, जब मिट्टी का काम करना है तब करो। जब यहाँ पे हम कर्म करते, शरीर का साथ लेके हिसाब किताब जो चुकते करने हैं, कर्म करना है, तो बाबा के तब करो, लेकिन मिलने के समय इस देह के भान को छोड़ना पड़े। तो परमात्मा को मिलन करना है तो कोई और चीज बुद्धि में नहीं आनी चाहिए, राइट? जो बाप की ड्रेस वह आपकी ड्रेस होनी चाहिए, समान होना चाहिए ना। जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, तो आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। बहुत अच्छे से बाबा कहते हैं, जब बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहनकर आओ, चमकीली ड्रेस पहनकर आओ, तब मिलन होगा। फरिश्ता, राइट? लाइट का हम कहते हैं, ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? ड्रेस पहनो और पहुंच जाओ। ये ऐसी ड्रेस है जो माया के वाटर या फायर प्रूफ है। कि वही चीज इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्यों ड्रेस ऐसी पहननी है, राइट? फरिश्ता जो फ्री रिश्ता, हर चीज से फ्री है, उसको ही फरिश्ता कहते हैं। बुद्धि में उस किसी चीज का लगाव प्रभाव झुकाव नहीं है, राइट? तो वही तो ऐसी ड्रेस है जो माया के वाटर या फायर प्रूफ है। इस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से प्रूफ, इस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से प्रूफ है। इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वो अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी नहीं पहनते हैं। बाबा कहते इतनी बढ़िया ड्रेस मैंने आप बच्चों को दी है, राइट? फिर ये वो अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी नहीं पहनते, क्योंकि वही ड्रेस पहन के हमें मिलन मनाने जाना है। पुरानी ड्रेस से ज्यादा प्रीत है क्या देवान से? जब दोनों समान चमकीले ड्रेस वाले होंगे और चमकीले वतन में होंगे तब अच्छा लगेगा ना। एक पुराने ड्रेस वाला, एक चमकीली ड्रेस वाला जोड़ी मिल नहीं सकती, इसलिए अनुभव नहीं होता है। अनुभव क्यों नहीं होता है? रूहान का रिस्पॉन्स
क्यों नहीं मिलता है, वो बाबा हमें कह रहे हैं। पुराने वाइब्रेशन इंटरफियर कर देते हैं भान के, इसलिए आपसी रूरिहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्लियर समझ में नहीं आता, इसलिए औरों का अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है। अगर जब बाप दादा आप और बाबा साथ साथ है, रूरिहान करते हैं, लेकिन जब कई चीज क्लियर नहीं समझ आती, हमारी स्थिति तब भी अप एंड डाउन रहती है, तो बाबा कहते हैं अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है किसी भी निमित्त आत्मा का। काजी को छोड़ो और राजी हो जाओ। वैसे वो ये मियाँ बीबी का नाता इतना स्नेही और समीप का है, जो इशारे से भी समझ लेते हैं, क्योंकि इशारों की दुनिया है, राइट। और सूक्ष्म वतन तो बाबा कहते हैं इतना समीप का है कि इशारे से भी समझ जाते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं हमें। इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प में ही समझ लेंगे, राइट। इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प में ही समझ ले, ये ऐसा प्रीत का नाता है। फिर बीच में तीसरे को क्यों डालते हो बाबा? आज तो तीसरे को नहीं लाना है, बाबा मना कर रहे हैं आज। तीसरे तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना। हाँ, ये रू रिहान करो कि मेरा मिलन कैसे हुआ, राइट। बाबा कहते रू रिहान अपना अनुभव करो कि रू रिहान हमारा बाप दादा कैसे मिलन कैसे हुआ, मेरी रूहान क्या हुई, हम सारी सहयोगी बन आपस में रू रिहान करो। बाबा कहते ऐसे रू रिहान करो आपस में, कि राइट, कि ऐसे बाबा से मिलन होता है, ऐसे होता है, ऐसे ही काजी बना के रू रिहान नहीं करो, कोई फरियाद नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, राइट। तो बाबा कहते काजी बना के रू रिहान नहीं करो, केस लेके रू रिहान नहीं करो, तो काजी को छोड़ दो और राजी हो जाओ। जब पसंद कर लिया, फिर बीच में किसी को क्यों डालते हो, राइट। बीच में डालते हो तो बीच भंवर में आ जाते हो ना। बचाने की मेहनत फिर भी मियाँ को ही करनी पड़ती है। बाबा आज मियाँ बेबी का पक्का रिलेशन करा रहा है। बाबा कहते कोई भी चीज में आप बीच में किसी को लाते हो, राइट, कुछ भी हो जाए, कुछ भी आप किसी में भी फंस जाओ, लेकिन मियाँ को ही बचाने आना पड़ता है। बाबा कहते बचाने की मेहनत फिर भी मियाँ को ही करनी पड़ती है। इसलिए बाबा इसलिए कहते इसलिए विश्व कल्याण का कार्य रह जाता है। जब क्योंकि आप खुद में ही रह जाते हो, तो विश्व कल्याण का जो कार्य है वो रह जाता है। फिर पूछते हैं विनाश कब होगा? अब बीबिया तैयार ही नहीं है तो विनाश क्या करे? बाबा बीबी नहीं कहते, बीबिया, राइट। फिर पूछते विनाश कब होगा? तो अब बीबिया ही तैयार ही नहीं है तो विनाश क्या करे, समझा? विनाश क्यों नहीं हो रहा है? ड्रेस का परिवर्तन करना नहीं आता तो विश्व को कैसे परिवर्तन करेंगे? अच्छा, अब प्रवृत्ति वाले का हाल चाल फिर सुनाएंगे। बाबा कहते पूरा प्रवृत्ति वाले का, मियाँ बीबी और काजी का पूरा प्रवृत्ति वाले का हाल चाल बता दिया। जब रूरिहान करते हैं, क्यों नहीं होते रिस्पॉन्स, हमें क्यों नहीं मिलते, बीच में किसको लाते, फिर भी बाबा को ही हमें निकाल, अंत में तो बाबा को ही निकालना पड़ता है, राइट। बाबा कहते हैं कि ये सारी चीज, और किसी को निमित्त बनाएंगे तो अल्पकाल के लिए वो निकाल सकता है, फिर से दूसरे दिन दूसरी चीज आएगी, तो बार बार तो नहीं। तो हर चीज बाबा के साथ इजी, इसलिए बाबा के लिए जो ड्रेस पहन के बाबा आता है मिलन के समय पे, वो स्थान भी पक्का है, तो वो ही स्थान पे वही ड्रेस पहन के हमें जाना है। मिट्टी को साथ नहीं, देह भान की मिट्टी को नहीं ले जाना है। वो कहते हैं आज तो आपकी प्रवृत्ति का हाल सुना है, बाबा कहते हैं, राइट। बाबा कहते फिर से सुनाएंगे। ऐसे सदा राजयुक्त, युक्ति युक्त, सदा संबंध में रहने वाले, सदा राजी रहने वाले और सर्व को राजी रखने वाले, सदा राजी रहने वाले और सर्व को राजी रखने वाले, सदा मिलन मनाने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी और साक्षी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार है, नमस्ते। और हमारा भी, हम रूहानी बच्चों को भी रूहानी माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब टीचर्स के प्रति अव्यक्त महावाक्य। टीचर्स अर्थात बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर्स को बाबा बहुत बड़ा टाइटल देते, टीचर्स अर्थात बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर्स को हर वर्ष कोई नया प्लान बनाना चाहिए। सेवा के प्लान तो स्टूडेंट भी बनाते हैं, राइट। बाबा कहते सेवा का प्लान तो स्टूडेंट भी बनाते हैं, लेकिन टीचर को विशेष क्या करना है? अब ऐसा अपना संगठन बनाओ जो सबके मुख से ये निकले, ये अनेक होते भी एक है। बाबा क्या सिखाते, ये अनेक होते भी एक है। जैसे यहाँ दीदी और दादी, राइट, प्रकाश मणि दीदी और
दादी हमारी, राइट। तो वही जो बाबा कहते, जैसे यहाँ दीदी और दादी दो है, लेकिन कहते हैं दोनों एक है। तो ये प्रभाव पड़ता है ना जब ये दो है, और ये दो मनमोहनी दीदी और प्रकाश में दादी, राइट। तो जब ये दो होते हुए भी एक समान एक दूसरे को रिगार्ड देते, दो होते हुए एक दिखाई दे रही है, तो आप अनेक होते हुए एक का प्रमाण दे सकते हो। बाबा ने जो हमें एक संग विश्व कल्याण का, तो वही होना चाहिए, राइट। जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलते हैं। ड्रेस भी एक जैसी, वाणी सबकी एक ही ज्ञान के पॉइंट्स की होती है। भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता है, वाणी का सार एक ही होता है। क्या करना है, पाप समान बन के पाप के मददगार बनना है, राइट। सार एक ही होता है। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो जो सब कहे कि ये अनेक नहीं है, एक ही है। यही विशेषता है ना। तो एग्जाम्पल कोई निमित्त बने जिसको फिर सब फॉलो करे। निमित्त आत्मा कोई एग्जाम्पल बनती है, जो अभी बाबा साकार में बाबा कहते हैं, जब साकार ब्रह्मा बाबा थे तो उनको फिर भी कहते हैं कि दादी दादिया जो ऑलरेडी एडवांस पार्टी में चले गए हैं, तो वही कहते थे उस टाइम पे बाबा ने उन दीदी और दादी को निमित्त बनाया था, राइट, जिसको सब फॉलो कर सके। जो स्कूल में दिखाई देता है उसको फॉलो करना थोड़ा इजी हो जाता है, तो इसलिए इसमें जो ओटे सो अर्जुन, तो कौन अर्जुन बनेगा, जो अर्जुन बनेंगे उससे फर्स्ट प्राइज मिलेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान देना पड़े, कौन सी बात, क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दे, राइट। आज बाबा ने कहा हर एक की विशेषता देखो, तो वही चीज, एक दूसरे को सहयोग दे, विशेषता देखते हुए कमजोरी को न देखे, न सुनना, ये अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। वरदान का बाबा का एक दूसरे को सहयोग देना है, विशेषता देखते हुए, विशेषता देखो और कमजोरियों को न देखना, न सुनना, न देखना, न किसी की सुनना, ये अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। देखते हुए भी कमजोरी को समाकर सहयोग देते रहे, तिरस्कार नहीं करे लेकिन तरस की भावना रखे। जैसे दुखी आत्मा के ऊपर रहमदिल बनते हो, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहमदिल बनो। अगर ऐसे रहमदिल बन गए तो क्या हो जाएगा, अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। तो एक कैसे बनना है कि हर एक की विशेषता देखनी, हर एक को सहयोग देना है। अगर उसकी कोई कमजोरी है तो उसके अंदर अपने अंदर समा देना है, राइट। किसी के आगे वर्णन भी नहीं करना है, और बाबा तो कहते हैं कमजोरी देखना भी नहीं है, नहीं सुनना है, दोनों का हमें अभ्यास करना है। अगर ये करेंगे, रहमदिल बन जाएंगे, तो ये होगा हम सारे एक, अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। वैसे भी लौकिक में देखो, जो समझदार परिवार होते हैं ना, नहीं परिवार होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर एक दूसरे के सहयोगी बन बाहर अपना नाम बाला करते हैं। अगर कोई परिवार में गरीब होता है तो उसको मदद देकर भी भरपूर कर देते हैं, ये भी परिवार है। अगर कोई संस्कार के वश है तो क्या करना चाहिए, सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ाकर के उल्लास में लाते हो उसको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो अनेक होते भी एक हो जाएंगे। सहयोग देना है, किसको हिम्मत नहीं है तो हिम्मत बढ़ाकर के उल्लास में लाते हो उसको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो अनेक होते भी एक हो जाएंगे। ये करना मुश्किल है क्या? जब वरदानी मूर्त हो तो वरदानी कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते हैं। हमें बाबा भी हमें वरदानों से भरपूर करता है, और हमें भी हमारी हर सोच अपने प्रति, हर एक के प्रति वरदान है, राइट। तो हमें कैसे, इसलिए बाबा कहते हैं वरदानी सदा सबके ऊपर रहमदिल होता है। ऐसे करके दिखाओ, बाबा कहते वो किसी की कमजोरी नहीं देखता है। तो क्या करेंगे, ऐसा कोई आत्मिक बॉम्ब लगाकर दिखाओ, बाबा कहते हैं। टीचर्स का कर्तव्य ही ये है। जैसे बाप कमजोरी दिल पर नहीं रखते, लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं। बाप किसी की कमजोरी दिल पे नहीं रखते, लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम, उसकी याद से आत्मा को जो मिलता है वो, राइट। तो बाबा के दिल को आराम देते हैं। तो टीचर्स अर्थात बाप समान, किसी की कमजोरी तो देखो ही नहीं, दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हर एक के दिल को दिलाराम समान आराम दो।
राइट। तो जब तो सब आपके गुणगान करेंगे, साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से दुआएं निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि ये सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। ये बाप समान रहमदिल दिलाराम की बच्ची, राइट, दिलाराम है। सब कहेंगे योग्य टीचर। अगर टीचर ही कभी देखे तो स्टूडेंट, राइट, अगर टीचर ही कभी कमी देखे तो फिर स्टूडेंट और टीचर में अंतर ही क्या हुआ। टीचर किसी की कमी नहीं देख सकता, क्योंकि टीचर ही कमी देखे तो स्टूडेंट और टीचर में अंतर ही क्या हुआ। टीचर टीचर तो बाप की गद्दी नशीन है, जो बने हुए साथ में बाप की गद्दी पर विराजमान होना, सबसे समीप तो साथ ही बैठेगा। टीचर अर्थात गद्दी नशीन बाबा कहते हैं, वो जो सबसे समीप है बाप की, कि बाप समान है, तो वो कहते वो बाप के नजदीक है ना, तो इसे वो साथ ही बैठेगा गद्दी पे, वो बाबा कह रहे हैं। तो ऐसी कमाल करके दिखाओ, समझा टीचर किसको कहते। इसमें कोई भी प्राइस ले सकता है। आज बाबा ने प्राइस की बात की है, बाबा ये कहते इसमें कोई भी प्राइस ले सकता है। टीचर के मुख से कभी भी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए, विशेषता ही वर्णन हो। इस पे हमें डबल अंडरलाइन करनी, किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए, विशेषता ही वर्णन हो। टीचर का अर्थ ही है बाप समान हिम्मतहीन की लाठी बनने वाली, बाप समान बन के हिम्मतहीन रहमदिल बन के, जो हिम्मतहीन है उसको साथ देना है, कि लाठी बनने वाली, समझा टीचर किसको कहते हैं। विस्तार तो अच्छा बना रही हो, अब संगठन का सार बनाना है, बाबा कहते हैं। पार्टियों से मुलाकात। बाप दादा बच्चों को कौन सा स्वरूप सदा देखते हैं। बाप बच्चों का सदा संपन्न 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 एंड संपूर्ण स्वरूप ही देखते हैं। वो भी क्योंकि बाप हमें कौन सा स्वरूप में हमेशा देखते हैं, राइट, हमारे ओरिजिनलिटी में जो संपूर्ण स्वरूप में और संपूर्ण स्वरूप में ही देखते हैं। क्योंकि बाप जानते हैं कि भले आज जरा हलचल में है, लेकिन अचल होना ही है, थे और वही पाठ बजाकर संपन्न बनना ही है, राइट। बाबा कहते हलचल में भले अभी है, लेकिन अचल होना ही है, थे और अब वही पाठ बजाकर संपन्न बनना ही है। बीच की हलचल है, बीच में ये हलचल पहले नहीं थी और आगे न रहेगी, ये मध्यकाल की बात है। बाबा कहते बीच की हलचल है, पहले न थी आगे न रहेगी, ये मध्यकाल की बात है। इसलिए बाप सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को भी अपना सदा श्रेष्ठ रूप ही दिखाई दे, फिर कभी भी नीचे आएंगे नहीं। नीचे तो कितना जन्म रहे हो, बाबा कहते आप हम, क्योंकि एक ही जन्म हम ऊपर चढ़ते हैं, बाकी तो फिर देवताई जन्म में आने के बाद भी हमारी उतराई नीचे ही होती है। तो क्या बाबा कहता कितने जन्म नीचे, 63 जन्म, 63 जन्म उतरने का ही अनुभव किया ना। 63 जन्म के बाद द्वापर से कलयुग के अंत तक 63 जन्म के बाद हमें परमात्मा मिलता है, राइट। तो बाबा के 63 जन्म उतरने का ही अनुभव किया, अब तो उतरते उतरते थक गए हो ना, कि अभी भी टेस्ट करनी है। भाभी का बाबा कहता है कि हम 63 जन्म से उतरते ही गए, आत्मा की शक्ति घटती गई घटती गई घटती गई, राइट। तो बाबा कहते हैं ना जी, तो वही कहते कि अब तो उतरते उतरते थक गए हो ना, कि अभी भी वो टेस्ट करना है, अभी भी उतरना है, अब चढ़ना ही चढ़ना है। उतरना समाप्त हुआ, सिर्फ संगम युग ही चढ़ने का युग है, फिर तो उतरना शुरू हो जाएगा। अगर इतने थोड़े से समय में भी उतरना चढ़ना होता रहेगा, तो फिर कब चढ़ेंगे। बाबा कहते हैं एक ही संगम युग पे हम चढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते अभी भी ऊपर नीचे उतरते चढ़ते उतर के चढ़ते हैं, तो बाबा कहते फिर कब चढ़ेंगे। जैसे औरों को कहते हो ना, अब नहीं तो कब नहीं, कभी नहीं, ऐसे अपने को भी ये स्मृति दिलानी है, अब नहीं चढ़े तो उतरना शुरू हो जाएगा। तो सदा चढ़ती कला, इसमें बहुत मजा आएगा। इस जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नजर नहीं आएगी, राइट। हमें क्योंकि दो ब्राह्मण जीवन में कोई क्योंकि जो, इसीलिए बाबा कहते हैं कि अप्राप्त क्यों नहीं है, क्योंकि हमें खुद परमात्मा मिल गया, राइट। जिससे लोग मांगते वो खुद हमारा हो गया, ओ राइट। तो बाबा कहते भविष्य जीवन में तो अप्राप्ति और प्राप्ति के जीवन का पता नहीं होगा, जब हम
देवता बन जाएंगे, तब हमें ये अप्राप्त है वो प्राप्ति का जीवन का पता नहीं होता है। सभी क्योंकि सब सब वहां पे फूल है, भरपूर है, इसीलिए वहां पे क्या खाली वो पता नहीं चलता। अभी दोनों का पता है, तो मजा अभी है ना। ब्राह्मण बनना अर्थात चाहिए चाहिए समाप्त, क्योंकि अधिकार दिया है बाबा ने, सब कुछ अधिकारी है हम, राइट। तो जब बाप ने सर्व खजाने दे दिए, चाबी भी दे दी, फिर मांगते क्यों हो? क्या कुछ छिपा कर रख लिया है जो कहते हो चाहिए? बाबा कहते मांगते क्यों? आपको मैंने सब कुछ दे, सर्व खजाने, उसकी चाबी भी दे दी, और मैंने कुछ छिपा के नहीं रखा है जो कहते हो चाहिए। बाबा कहते बाप ने बिना मांगे सब दे दिया। आपका मांगने का रूप भी बाप को अच्छा लगता है। तो अधिकार से हर चीज लेनी है, मांगना नहीं है बाप से, राइट। विश्व के मालिक के बालक मांगे तो अच्छा लगेगा। जो आपको जरूरत है वह सब दे ही दिया, तो अब क्या करेंगे? इसी नशे में रहो कि हम विश्व के मालिक के बालक है, तो मांगना समाप्त हो जाएगा। बाबा नशे के पन के हमें विश्व के मालिक के बालक है, तो मांगना समाप्त हो जाएगा। जब माया जीत का झंडा चारों ओर बुलंद करो, और जब ये झंडा बुलंद हो जाएगा, तब सब झंडे नीचे झुक जाएंगे। अभी रस्सी खींच रहे, पुरुषार्थ कर, अभी झंडा चढ़ जाएगा। जब झंडा चढ़ जाएगा, तो प्रत्यक्ष के फूलों की वर्षा होगी। एक दो को सहयोगी बनाकर माया जीत के वाइब्रेशन फैला, और माया, राइट, माया के ऊपर जीत के वाइब्रेशन फैलाओ, ऐसा किला मजबूत करो। एक दो के सहयोगी बनाकर, एक दो को सहयोगी बनाकर माया जीत कर वाइब्रेशन फैलाओ। अब ऐसा किला मजबूत करो, इतना किला पक्का हो, जो माया की हिम्मत ही ना रहे। किला का बाबा कहते हैं हमारा संगठन इतना पक्का हो, जहाँ भी हम रहते हैं, राइट, या बाहर के ब्राह्मण परिवार का, कि माया की प्रवेशता ही ना, माया की हिम्मत ही ना हो आपको देख के। अगर किसी में आए भी, तो वो दूर से भगा दो। अगर किसी में आए भी, माया का कोई भी अगर कोई भी रूप आए, तो उसको दूर से ही भगा दो। ओम शांति। थैंक यू निमित आत्माएं, राइट। तो बाबा ने आज मियाँ बीबी और काजी का बहुत अच्छे से समझाने दी है कि मियाँ बीबी राजी तो काजी क्या करेगा, काजी, राइट। बाबा ने कहा है कि मियाँ कौन सा है हमारा, वो निराकार है, और बीबी कहाँ रहती है, साकार में रहता है, इसलिए कभी कभी मिलन नहीं होता है। इसलिए बाबा कहता है कि जब रूढ़िहान करते हो, जो रूप में है उसी रूप में मैं रूढ़िहान करनी है। अगर वो, तो बाबा कहते मिडल में आ जाओ। अगर आप निराकार स्थिति में नहीं आ सकते, तो निराकार आकार में आएगा और साकार भी आकार में जाए बाप दादा से। तो वो कहते तो वहां पे मेहनत करो। स्थान भी है, चमकीला ड्रेस भी वो बाबा कहते मैं पहनता हूँ, उसका मतलब फरिश्ते स्वरूप में आप भी वही ड्रेस पहन के आओ, तो ही अच्छी जोड़ी लगेगी ना। पुराना वो तो है, ओके, के देह की मिट्टी को लेके आओगे तो रह नहीं सकोगे ना। तो आप तो चाहते देह की मिट्टी को लेके जाना है, तो बाबा मना कर रहा है, राइट। और बाबा हमेशा हर एक की विशेषता देखनी, नहीं कमजोरी देखनी है, न सुननी है। तो और किसी निमित्त आत्मा को शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू निमित्त आत्मा।